हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 जो है एसएससी ने जारी कर दिया है नोटिस। जी हाँ, तो इसमें आपको हम बताएंगे कि कब कब से आप इसमें एसएससी एमटीएस की फॉर्म भर सकेंगे, इसमें इसमें पद कितने हैं और इसकी सैलरी कितनी है, इस क्वालिफिकेशन क्या है, सारी बातों को आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सभी बातें एसएससी एमटीएस 2023 की बात समझ में आवे। दोस्तों, इसमें बहुत बम्पर भर्ती है। 11,409 पदों की भर्ती आई हुई है। तो दोस्तों, इसको जरूर से आप इसको समझें और फॉर्म को अप्लाई करें और अपनी तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं। तो दोस्तों, देखिए दोस्तों, SSCMTS.NIC एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, इसी में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 18 तारीख को जो है जनवरी 18 2023 को देखिए नोटिस यहाँ आया हुआ है। नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2022। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार PDF आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये रही आपकी ऑफिशियल नोटिस। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कर्मचारी चयन आयोग ब्लॉक संख्या 12 केंद्रीय कार्यालय परिसर लोधी रोड नई दिल्ली 110003। देखिए यहाँ पर नोटिस लिखा हुआ है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2022। दोस्तों, ये 22 की ही रिक्रूटमेंट है, 2023 में आई हुई है। ठीक है, अब आगे देखिए। देखिए ये पूरा यहाँ पर आपको दिया गया कब से कब आपको फॉर्म भराए जाएंगे। डेट ऑफ द सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए 18/1/2023 से 17/2/2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद देखिए लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करेंगे उनका जो है रिसिप्ट प्राप्त करने के लिए देखिए 17/2/2023 तक 23 बजकर मैं आपको दिया 00 पर आपको ये लास्ट डेट है। ठीक है, फिर आगे देखिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट करने का लास्ट डेट आपको है 19/2/2023 है ना। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 11 बजे तक। फिर देखिए लास्ट 11 बजे रात तक है। ठीक है, देखिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन फॉर ऑफलाइन चलान के माध्यम से आप देना चाहते हैं ऑफलाइन, तो उसका लास्ट डेट देखिए 19/2/2023 आपका है यहाँ पर 11 बजकर रात में। ठीक है, लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रो चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक देखिए 20/2/2023 तक आपको लास्ट डेट है। ये डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द करेक्शन चार्जेस यहाँ देखिए 23/2/2023 से 24/2/2023 तक 11 बजकर में आप कर सकेंगे। जहाँ पर यदि आप फॉर्म में कहीं गलती भर चुके हैं तो आप करेक्शन इसको कर सकते हैं। अगला देखिए शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अप्रैल 2023। तो दोस्तों, यहाँ से आप लोग बहुत बातें जो है जानी। पहला बात देखिए कि आपका जो फॉर्म जो है 18/1 यानी 18 जनवरी से आपके फॉर्म जो है शुरू हो गए हैं और ये 17/2/2023 तक भरे जाएंगे। दूसरी बात है कि यदि आपने फॉर्म में कुछ गलती किया है तो उनके लिए करेक्शन जो है लिंक जो है जारी होगा 23/2/2023 से 24/2/2023 के 11 बजकर तक। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि आपके जो एग्जाम जो होंगे इनकी अप्रैल 2023 में आपके एग्जाम होंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर सारा दिया गया है कि आपके जो है कितने यहाँ पर देखिए 7 पे मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ जो है आपके यहाँ पर दिए गए हैं। उसी में आप नीचे आएंगे तो वैकेंसी की बात करते हैं। तो वैकेंसी कितनी इसमें है देखिए, इसमें दो टाइप के हैं, एक एमटीएस एक है हवलदार इन CBIC एंड CBN। तो एमटीएस में बात करें तो देखिए 10,880 पद इसमें दिए गए हैं और हवलदार की बात करें तो 529 पद हैं। ठीक है, दोनों को जब मिला देते हैं तो लगभग 11,000 प्लस आपको वैकेंसी होती है।
ठीक है। और ये जो वैकेंसी है टेंटेटिव वैकेंसी है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। तो आपने वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब आगे देखते हैं, यहाँ देखिए रिजर्वेशन दिया गया है सारे के यहाँ पर, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आपको मैं मेन बातें आपको मैं इसमें बता दूंगा। यहाँ देखिए इसमें 4 नंबर में दिया हुआ है डिसेबिलिटीज के बारे में दिया है, जो PWD कैंडिडेट हैं उनके बारे में दिया गया है। अब आगे चलते हैं कि ये कौन भर सकता है। देखिए पहला बात कि यहाँ देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेपाल सब्जेक्ट टू एंड भूटान के होने चाहिए, तिब्बत यहाँ दिखा हुआ सारा है 1962, 1 जनवरी 1962 का यहाँ पर आया हुआ हो उसको चाहिए। और यहाँ जो दिया एक पर्सन एंड इंडियन ओरिजिन टू ही माइग्रेट फ्रॉम द पाकिस्तान से या बर्मा से श्रीलंका से, यहाँ जितना भी दिया कंट्री सभी से आपको यहाँ पर आए हैं तो उसको आप भर सकते हैं, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के हैं तब। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है एज लिमिट क्या है इसका। तो देखिए एज लिमिट जो है रखा गया है 1/1/2023। आपके जो है MTS के जो और हवलदार इन CBCN के चाहिए 18 से 25 साल तक इसके चाहिए, यानी 18 जो है वो मिनिमम है और 25 जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो आपके जो जन्म जो होना चाहिए वो 2/1/1998 के पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2005 के बाद नहीं होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरा है जो है 18 से लेकर 27 साल तक है, ठीक है, जिसमें जो है बताया गया है ये जो किसके लिए है, तो हवलदार है इन CBIC डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू एंड द फ्यू पोस्ट ऑफ MTS। तो यहाँ बताया था हमने कि पहले 2 प्रकार से है, पहला है MTS और दूसरा हवलदार में 2 पार्ट है, CBN और CBIC। तो MTS और CBN का यदि भरना चाहते हैं तो 18 से लेकर 25 साल तक ही आपको एलिजिबल होंगे, ठीक है। यहाँ बताया गया 1998 यहाँ डेट दिया हुआ उससे पहले नहीं होना चाहिए और इससे बाद आपका जो है जन्म नहीं हुआ हो। और दूसरा ये बचता है CBIC हवलदार में, ठीक है। तो इसमें जो है 18 से लेकर 27 साल तक जो भी उम्मीदवार है भर सकते हैं। और यहाँ पर 1996 जो दिया हुआ 2/1/1996 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/1/2005 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन्हीं के बीच में ही दोनों होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है एज रिलैक्सेशन के बारे में। SC/ST है तो उसके लिए 5 साल के लिए है, OBC है तो 3 साल के लिए, PWD अनरिजर्व है तो 10 साल के लिए, PWD OBC है तो 13 साल के लिए और PWD SC/ST है तो 15 साल के लिए। और बाकी के देखिए यहाँ दिया है एक्स सर्विसमैन के 3 ईयर ऑफ द मिलिट्री सर्विस ऑफ रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज अ क्लोजिंग डेट फॉर रिसीव फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। 3 साल होना चाहिए, यानी सारा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं जब हम, तो आगे हम लोग यहाँ देख सकते हैं सारा ये सब दिया हुआ है, सब आप मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप लोग जिसको पूरी जो है ऑफिशियल नोटिस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम नीचे आते हैं तो देखते हैं इसमें क्या और दिया गया है। देखिए यहाँ दिया गया है इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए आपका जो है मैट्रिक, इसमें ये जो लेवल है मैट्रिक के लिए है, मैट्रिकुलेशन जो है आपका होना चाहिए इक्विवेलेंट एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। कट ऑफ डेट दिया हुआ 17/2/2023 तक आपके हो जाना चाहिए मैट्रिक, जो भी मैट्रिक में है या मैट्रिक के जो भी मैट्रिक पास जो है कर चुके हैं या जो अभी हुआ, तो 17/2 उनका जो है लास्ट डेट है, यानी इसके पहले तक आपको जो है मैट्रिक पास होना जरूरी है। यहाँ पर दिया गया कट ऑफ डेट, ठीक है। और ये वैकेंसी जो है ये मैट्रिक लेवल पर ही है, ठीक है, 10th पर है, ठीक है। अब आगे देखिए हाउ टू अप्लाई, ठीक है। आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ बताया गया अप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड एट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन, यहाँ पर देखिए वेबसाइट दिया हुआ है https ठीक है scc.nic.in। इस वाले वेबसाइट में जाके आप उसको वहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने का यह 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म को अटैच करेंगे, फोटो सिग्नेचर सब डाल के उसको आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो scc.nic.in पर आप यहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ से आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है कि कितना फोटो का साइज़ कितना होगा, ठीक है। JPEG का होना चाहिए फॉर्मेट, 20 KB से 50 KB तक आपका साइज़ होना चाहिए फ़ोटो का। और यहाँ पर देखिए फोटो का जो दिया हुआ है माप जो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर आपको चौड़ाई होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर आपको हाइट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है फोटोग्राफ के बारे में। उसके बाद आप यहाँ देखिए यहाँ बताया गया है लास्ट डेट ऑफ द टाइम ऑफ द सबमिशन फॉर एप्लीकेशन 17/2/2023 का आपके लास्ट फॉर्म है भरने का, ये 11 बजकर तक, ठीक है। अब देखिए नीचे
देखिए नीचे आएंगे तो इसके फॉर्म कितने पैसे लगेंगे भरने के लिए। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जाते हैं तो 100 रुपया आपको जो है लगेंगे फ़ी पेलेबल, 100 रुपया, ₹100 ओनली, ठीक है। और जो वोमेन कैंडिडेट हैं या कैंडिडेट बिलोंग टू एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, पर्सन विद डिसएबिलिटीज के हैं या एक्स सर्विसमैन से हैं, एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन आर अटेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी, ठीक है, उनको जो है छूट दिया जाएगा। जो भी एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, ठीक है, जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं और जो एक्स सर्विसमैन है सभी को पैसे नहीं लगेंगे, बाकी को जो है पैसे लगेंगे 100 रुपये के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही बताया गया है, सारी चीज़ यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। उसके बाद देखिए करेक्शन करने का हमने हमें बताया, पहले ही बता चुका हूँ कि विंडो जो है कि कब से शुरू होंगे एप्लीकेशन जो है करेक्शन के, कहीं गलत हुए हैं तो वहाँ सुधार के लिए 23/2/2023 से 24/2/2023 के आपके 11 बजे तक ओपन रहेंगे, उसी के बीच आपको करके सही कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे, जब नीचे आते हैं तो और इसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके जो है सेंटर दिए गए हैं, कहाँ-कहाँ एग्जाम होंगे, तो सारे यहाँ रीजन के दिए हैं। देखिए सेंट्रल रीजन सीआर में बिहार और उत्तर प्रदेश के ये सेंटर दिए गए हैं, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपके पूरे सेंट्रल जो है रीजन के ये यहाँ पर सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। और ये ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है, सीबीटी मोड के एग्जाम होंगे ये, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। ईस्टर्न रीजन में देखिए ये सब आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यहाँ जितने भी दिए गए हैं ये सब सारे सेंटर हैं, ठीक है, ये ईस्टर्न रीजन के हैं। ठीक इसी प्रकार से आप नीचे देखिए कर्नाटका केरला रीजन है, ये भी दिया गया है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश सब रीजन है, एमपीआर का ये दिया गया सेंटर, कहाँ एग्जाम होंगे, नॉर्थ सेंट्रल रीजन का दिया गया है, ठीक है, नॉर्थन रीजन के दिए गए हैं, नॉर्थ सेंट्रल है ना, सब डिवीजन के दिए गए हैं, साउथ रीजन, सारे जितने भी रीजन है सभी के कहाँ एग्जाम होगा सारे के यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है। आप जो है अपने निकटवर्ती जहाँ भी आपको आराम बुझाए वहाँ पर आप उसको सेंटर को चूज कर सकते हैं प्रेफरेंस के रूप में, जहाँ पर आप देना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें नीचे आएंगे देखिए, है ना। अब देखिए एग्जामिनेशन का जो क्या क्या सिलेबस है, क्या इसका प्रोजेक्ट, देखिए यहाँ पर बताया गया है, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, CBE जो है आपके एग्जाम लिए जाएंगे, फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट, देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST या PET ओनली फॉर पोस्ट द हवलदार, ठीक है। तो इसमें देखिए दो प्रकार के हैं, एक है MTS, एक है हवलदार। तो हवलदार में आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा और MTS में आपको फिजिकल टेस्ट देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर आर बेस्ड विल बी कंडक्ट इन द हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेज। कंप्यूटर जो एग्जाम होंगे उसमें आपको जो है 15 भाषा आपको मिलेंगी। 13 जो यहाँ पर दिया गया है सारे जो रीजनल लैंग्वेज और हिंदी या इंग्लिश, तो मिला के 15 लैंग्वेज में आपके जो है ये एग्जाम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए बताया गया है कि सब्जेक्ट जो है किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना मार्क्स रहेगा, कितना टाइम रहेगा, सभी के बारे में यहाँ बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है पार्ट, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन या मैक्सिमम मार्क, टाइम ड्यूरेशन फॉर ऑल 4 पार्ट। देखिए इसमें 2 सेक्शन में पहले बांटा गया, पहला सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपके जो है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटीज के 20 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें कितने 60 मार्क्स रहेंगे, यानी प्रत्येक में 3 मार्क्स हैं। एक क्वेश्चन बनाने पर आपको सही होने पर 3 मार्क्स होंगे, ठीक है, और गलत होने पर -1 मार्क्स होंगे। लेकिन इसमें भी थोड़ा आपके सेक्शन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेक्शन 2 में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, लेकिन दोनों में जो है एक प्रश्न बनाने के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे और सेक्शन 2 के जो दिए गए हैं यहाँ पर उसमें जो है -1 होंगे गलत होने पर, ठीक है, और पहले वाले में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ, आपके एग्जाम जो है ये 2 सेक्शन में होंगे, ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या होगा कि न्यूमेरिकल एंड द मैथमेटिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। दूसरा रीजनिंग पूछे जाएंगे, एबिलिटी एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग से 20 क्वेश्चन, है ना, 60 मार्क्स के। ये बनाने के लिए आपको 45 मिनट दिया जाएगा और जो PWD कैंडिडेट है उनको 60 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए सेक्शन 2 में जो आपको जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 से 75 मार्क्स के आपके, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन के लिए 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स पूछे जाएंगे। और इसको बनाने के लिए आपको 45 मिनट दिया जाएगा और जो PWD स्क्राइब जो है उसको 60 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ देखिए बताया गया है 14.3 में देखिए कंप्यूटर बेस्ड
एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन द 2 सेक्शन, ठीक है, जैसा मैंने बताया अभी, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, एंड बोथ द सेक्शन विल बी मैंडेटरी टू द अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टिंग एनी सेक्शन विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि आपके एग्जाम जो है 2 सेक्शन में लिए जाएंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। आपको दोनों को जो है मैंडेटरी है कि आपको अटेम्प्ट करना, दोनों को बनाना आपका जरूरी है। यदि आप नहीं कोई भी सेक्शन को नहीं बनाते हैं तो आप जो है कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी उनका उनका जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको आगे फिर वो शामिल नहीं हो सकेंगे। ठीक है, आगे देखिए 14.4 में बताया गया है कि द शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन इंडिकेट इन द नोटिस इन टेंटेटिव, ये टेंटेटिव नोटिस है यहाँ पर वैकेंसी, एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म ए कैंडिडेट ओनली थ्रू द ऑफिस वेबसाइट ऑफ द कमीशन। बोला गया है कि यहाँ पर जो जो बताए गए हैं नोटिस में वो टेंटेटिव है, कुछ भी यदि उसमें चेंजेस होते हैं तो आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो sec.nic.in पर आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं, इन्फॉर्म आपको कैंडिडेट को कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला देखिए 14.5 में क्या लिखा हुआ है, देयर शैल बी द नो प्रोविजन फॉर रीइवोल्यूशन एंड रीचेकिंग फॉर स्कोर, नो कोरस्पोंडेंट इन द रिगार्ड शैल बी इंटरटेन, यानी कोई भी आपका जो है नहीं यहाँ पर बोलेगा आप फिर से रीचेकिंग करने के लिए, तो आपको फिर ये नहीं दिया जाएगा, रीचेकिंग करने का यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, जब आगे चलते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वही 13 और 2 15 लैंग्वेज में आपके जो है क्वेश्चन रहेंगे, और ये एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद देखिए देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग इन द सेक्शन 1, देखिए सेक्शन 1 में मैंने बताया है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन सेक्शन 2 में जो है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 1 मार्क ऑफ द इच इच रॉन्ग आंसर। ठीक है, प्रत्येक गलती के लिए आपको 1 मार्क काट लिए जाएंगे। ठीक है, ये सेक्शन 2 के लिए है। आगे देखिए, मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड इफ कंडक्टिंग द मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होंगे, अलग अलग डेट में एग्जाम होंगे। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होंगे, विल बी नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे बाय द यूजिंग फार्मूला दिया गया है, वेबसाइट पर अपलोड है, उसके माध्यम से आपके नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे और आपके जो है फाइनल मेरिट और फिर कट ऑफ मार्क्स निकाले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 14.64 में क्या दिया है, ये पूरा दिया गया है, यहाँ पूरा बताया गया है कि यदि आप क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो 100 रुपया पर क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा, जिससे आप उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया आंसर की दिया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन के बाद। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पूरा सिलेबस दिया गया कि मैथ में जो है किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे, ये पूरा सिलेबस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए रीजनिंग में कौन कौन से पूछे जाएंगे, ये सारे बात यहाँ पर देखिए बताया गया है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के देखिए 10 स्टैंडर्ड के रहेंगे, ये मैट्रिक लेवल के फॉर्म दिए हैं, तो यहाँ देखिए 10 स्टैंडर्ड के आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से सारे होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंटल, आर्ट्स, कल्चर, सिविक्स, सारे जो ईटीसी होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के कौन कौन से रहेंगे टॉपिक, सारे यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, इस टॉपिक को आप लोग देख सकते हैं, ये सारे जो है दिए गए हैं। फॉर VH कैंडिडेट 40% and the above disability there will be no correspondence for map, graph and diagram sticky data in the paper। यदि जो VH जो 40% से अधिक है तो उनके लिए कोई भी मैप, ग्राफ, डायग्राम जो है डाटा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए जिनके लिए जो हवलदार के पोस्ट हैं उनके लिए आपको फिजिकल टेस्ट देना जरूरी है। ठीक है, उनके देखिए क्या करना, जो मेल है वो वॉकिंग है 1600 मीटर का 15 मिनट में आपको टहलना है, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स में आपको वॉकिंग करना है। ये आपके इसको क्वालिफाइड होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन ये मेरिट में शामिल नहीं होंगे। अब देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मेरिट में जो है क्या क्या शामिल होंगे। देखिए सबसे पहले आपको जो ये एग्जाम होंगे, ठीक है, टायर 1 के जो एग्जाम होंगे, इसमें आपको सारे को अटेम्प्ट करना है, दोनों सेक्शन को अटेम्प्ट करना जरूरी है। ठीक है, इसमें से कि प्रत्येक में सही होने पर 3 नंबर मिलेंगे और माइनस होने पर 1 नंबर मिलेंगे, सिर्फ सेक्शन 2 के लिए। सेक्शन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जब आपके मेरिट बनेंगे तो आपके सेक्शन 2 के मार्क्स जो है उसके नॉर्मलाइज मार्क्स पर कट ऑफ मेरिट आपके बनेंगे। उसके बाद जो हवलदार के पोस्ट हैं वहाँ पर आपको फिजिकल टेस्ट देना है, और जो एमटेक के पोस्ट हैं वहाँ भी कोई फिजिकल टेस्ट नहीं देना है। ठीक है, आगे देखिए, जो फिजिकल टेस्ट में यदि नहीं पास होते हैं तो उनको एमटीएस के लिए शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर उसके बाद आपके वहाँ पर डीवी के आगे जो भी प्रोसेस होंगे वो चालू होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ बताया गया है। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आपके हाइट कितने हैं, चेस्ट कितने हैं यहाँ दिए गए हैं। यहाँ देखिए 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट चाहिए और चेस्ट चाहिए 81, यहाँ पर दिया गया है, एक्सपेंडेड फुल्ली एक्सपेंडेड बाय द विद इन मिनिमम
एक्शन 5 सेंटीमीटर आपका चाहिए, ठीक है। अब देखिए फीमेल के लिए हाइट 152 चाहिए, ठीक है, और वेट चाहिए 48 केजी चाहिए, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये सारे आपको चाहिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST के चाहिए, ठीक है, हवलदार पोस्ट के लिए। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपके जो हैं सारे यहाँ पर दिया, यहाँ पर जितने भी डिसेबिलिटीज के बारे में सभी में दिया गया, किसमें होंगे किसमें नहीं होंगे, ठीक है, बताया गया है, इसको आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद देखिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए इसे बताया गया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ देखिए इसको बताया गया यहाँ पर कौन कौन से आपके सर्टिफिकेट दिया गया, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, सारा ऐसा यहाँ पर इसको आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं, DV के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जब आपके मेरिट फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएंगे तो वहाँ पर देखिए ये सारे सर्टिफिकेट आपको लगेंगे, मैट्रिक के लगेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर है ना कास्ट के लगेंगे, आपके यदि डिसेबिलिटीज है तो उसके लगेंगे, और उसको क्वालिफिकेशन के जो भी हैं जितने भी रिक्वायर होंगे सारे को यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए अलग से फॉर्मेट बना हुआ है, यहाँ पर देखिए उसको आप बना के उसको ले जाना पड़ेगा। ये सारे बातें हमको दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया प्रीफरेंस पर कॉम स्टेटेड एंड कैडर कंट्रोलिंग एंड अथॉरिटीज, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि किस कहाँ पर जो आपको जो है प्रीफरेंस लेना है उसको बारे में यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, मोड ऑफ द सिलेक्शन, सिलेक्शन जो है किस प्रकार से है, देखिए ये बहुत जरूरी चीज़ है। मोड ऑफ द सिलेक्शन, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ द MTS विल बी कंसिडर्ड बाय द सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। सेक्शन 1 सेक्शन 2 जो है वो CBT मोड में एग्जाम होंगे, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद देखिए द परफॉर्मर, देखिए द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेक्शन 1 विल बी इक्वलेटेड फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस इन सेक्शन 2 विल बी इलुटेड ओनली इन द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द सेक्शन 1। तो यहाँ बताया गया है कि सेक्शन 1 में जो आपको पहले पास होना जरूरी है, उसके बाद आपके सेक्शन 2 में आपके कॉपी जो है आपको जो एग्जाम को जो है वो चेक किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है सेक्शन 1 सेक्शन 2 के लिए, तो देखिए UR के लिए यदि है तो 30%, OBC EWS है इसके 25%, और ऑल अदर कैटेगरी के लिए जो है 20% यहाँ पर दिया गया, ये जो है मिनिमम मार्क्स है, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट एंड द हवलदार विल बी कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST। यहाँ पर हवलदार के लिए सबसे पहले उसके कंप्यूटर बेस्ड सभी के लिए होगा, MTS के लिए भी, हवलदार के लिए, और ये दोनों जो है ये सिर्फ हवलदार के लिए होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है जो है यहाँ पर देखिए सेपरेटली देखिए बताया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ द MTS देयर विल बी सेपरेटली कैटेगरी वाइज, स्टेट या UT वाइज जो है कट ऑफ इन सेक्शन 2 बनेगा, सेक्शन 2 के आपके जो है मेरिट बनेंगे एज पर वैकेंसी फॉर MTS आर 2 एज ग्रुप 18 to 25 एंड 18 to 27 ग्रुप, दो प्रकार के ग्रुप यहाँ पर बनाए हैं। द कमीशन में बी फिक्स एज ग्रुप वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज एंड स्टेट एंड UT वाइज कट ऑफ मार्क इन CBT, ठीक है, CBE, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में आपको दो प्रकार के यहाँ पर ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए अगला बताया गया फॉर द पोस्ट ऑफ द MTS कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द देयर परफॉर्मेंस इन सेक्शन 2 CBT, नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट will be used in the determine merit in the CBE. The merit would be prepared solely based on the परफॉर्मेंस इन सेक्शन 2। यहाँ देखिए इसमें बताया गया है 18.6 में ये पूरा बताया गया है कि आपके जो परफॉर्मेंस जो हैं उसके सेक्शन 2 में जो परफॉर्मेंस उसके आधार पर जो है अब नॉर्मलाइज मार्क्स पे जो है मेरिट तैयार किए जाएंगे, ठीक है, ये सेक्शन 1 पर नहीं, ठीक है, ओनली सिर्फ सेक्शन 2 के पर आपको नॉर्मलाइज मार्क्स जो होंगे उसी कटअप पर बना के आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आगे जो भी लिखा हुआ है इसको आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए एक बार बताया गया है 18.9 जो है ये जरूरी चीज़ है, द कैंडिडेट विल बी हु फेल टू क्वालिफाई PET या PST में फेल हो जाते हैं तो उन्हें जो है हवलदार को छोड़कर MTS में आपके लिए उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है, उसको यहाँ बताया गया है। आगे देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ द MTS बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सेक्शन 2 ऑफ CBE कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड इन द फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट, जिनके जो है सेक्शन 2 में जो है उसको जो है उसका जो भी परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया, फिर अगला देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ द हवलदार के लिए बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द सेक्शन 2 में जो भी अच्छा
उसके जो भी सेक्शन 2 में जैसा परफॉर्मेंस रहेगा कैंडिडेट का, उसके आधार पर जो है मेरिट में नाम आएंगे। और सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द पीएचडी कैंडिडेट, जो इसमें जो है सेक्शन 2 में जो है अच्छे से एग्जाम देने के बाद फिर उसके बाद जो है अगला जो है नाम आएगा, तो उसमें फिजिकल इसको पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है फाइनल मेरिट में यहाँ पर नाम आएंगे, ये हवलदार के लिए है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आता है, तो नीचे यहाँ पर दिया गया सारी बात को उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो भी पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ बताया गया है सारा, ये बताया गया आपको, ये जो है मिस कंडक्ट के लिए बताया गया, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं अपने से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ बताया गया कि किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए नीचे आएंगे तो इसी में आप लोग यहाँ एक फॉर्मेट बना हुआ सभी का, ये देखिए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द फिजिकल लिमिटेशन एंड द एग्जामिन टू राइट, ये उसके लिए सर्टिफिकेट है, इसको बना के जाना पड़ेगा जिसका भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पूरा डिटेल में दिया गया है। देखिए ये दिया है लेटर फॉर अनटेकिंग यूजिंग फॉर ऑन स्क्राइब के लिए फॉर्मेट बना हुआ है, इस फॉर्मेट को आपको भरना है जिनका भी डिसेबिलिटीज है। उसके बाद ये प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, किस प्रकार से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप भरेंगे। देखिए पहला 2 पार्ट में भरना है। पहला एक होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन और दूसरा है फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। जो पहली बार एसएससी के फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, और जो पहले से एसएससी कोई भी वैकेंसी भर चुके हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन को जो है आपको यहाँ पर लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बताया गया सारा, इसमें ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, किसी भी सारे मैट्रिक के नंबर कितने हैं, रोल नंबर कितने हैं, पासिंग कब किए हैं, सारा यहाँ से लगेगा ये रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पहले कुछ फॉर्म भर चुके हैं एसएससी के, तो उनके लिए डायरेक्ट आपको यहाँ पर आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। वही पूरा प्रोसेस दिया गया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपके फॉर्म रहेंगे। यहाँ पर आधार नंबर, ठीक है, टाइप ऑफ आईडी जो है आपका नाम, आपका पिता का नाम सारा यहाँ पर, ठीक है, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ है ना, कब मैट्रिक पास किए हैं, कितना आपका नंबर है सारा, यहाँ रोल नंबर कितना है सारा, यहाँ पर कब पास किए हैं, जेंडर क्या है, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी का सारा यहाँ पर जानकारी आपको पहले लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ दिया है कि आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, नेशनलिटी क्या है, सारा यहाँ पर कैटेगरी कौन सा आपका है, ठीक है, डिसेबिलिटीज कौन सा है, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट सारा आपको लिया जाएगा पहले। उसके बाद हमें एग्री करके आपको ये पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब होते हैं फॉर्म को भरना। ये देखिए पार्ट 2 होंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे ये, ठीक है। उसके देखिए यहाँ पर इस प्रकार से फिर ऑनलाइन फॉर्म आपको भरा जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो बहुत सारा इसमें जो है भरा हुआ आ जाएगा, जहाँ पर भरा हुआ नहीं है उसको आपको देखना है, उसको भरना है, फिर आगे आगे जो है प्रक्रिया आपको करनी है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको 3 सेंटर चुनने के लिए जाएंगे, 3 सेंटर प्रेफरेंस में आपको कौन सा सेंटर लेना है आपको यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसको सारा को भरने के बाद आपको फिर यहाँ पर करना है प्रेफरेंस में करना है, कौन सा स्टेट में आप पहले करना चाहते हैं, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके कौन, इस प्रकार से पूरा प्रेफरेंस में आपको देना है। देने के बाद आपको यहाँ पर हाईएस्ट जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उसको यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद सारा इसे भरने के बाद ये पूरा एड्रेस आपका वहाँ पर आ जाएगा पहले से ही, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या देना है, उसको यहाँ पर देना है, आपका फोटो देना है और यहाँ पर सिग्नेचर देना है। उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन को जो है टिक करके आगे जो है कैप्चा डाल के इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। आपके देखिए फोटो किस प्रकार से रहेंगे, फोटो आपको जो है इस प्रकार से देना है, ये सही एक्चुअल फोटो यही से देना है, आपको इस प्रकार से नहीं देना है जिस प्रकार से यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। क्योंकि आपके फिर फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकते हैं, इसलिए फोटो को अच्छा से आप इसको दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है सारा चीज़, सब ये फॉर्मेट बने हुए हैं, जिनका जिनका लगेगा फॉर्मेट यहाँ से लेके आप इसको वहाँ पर ले जा सकते हैं, ठीक है। ये सारा का फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है। SC ST के लिए फॉर्मेट बना हुआ है, जितने भी फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए हैं सभी का जो जिनका जिनका यूज होगा आपका उसको आप बना के ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ ये पूरा फॉर्मेट बन दिया हुआ है, ठीक है, पूरा यहाँ पर दिया गया फॉर्मेट। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेंटर दिया गया, कौन कौन से लैंग्वेज कोड दिया गया है, 15 लैंग्वेज का कोड दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए सेंटर के दिए गए हैं सारा, कौन सा स्टेट में कौन सा रीजन में कितना कोड है, सारा ये सब बताया गया है। उसके बाद ये डिटेल फॉर वैकेंसी दिया गया, कितने हवलदार के जो कितने पद पर कितने दिए, हवलदार के लिए आपको बताया गया है 529 पद आपके हवलदार में पोस्ट होंगे, ठीक है। उसी के बारे में बताया गया कहाँ कितनी वैकेंसी खाली है उसको यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जाना कि पूरा एसएससी जो है एसएससी के एमटीएस के बारे में 2022 जो है
ये 2023 में आई है, 2022 की वैकेंसी है, उसको पूरी जानकारी हम लोग इसमें प्राप्त की। दोस्तों यदि आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट का में पूछें, वहाँ पर मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसे ही वीडियो को सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।